एथेरियम की प्राइस क्या हो सकती है फुसाका अपग्रेड के बाद, इस वीडियो के अंदर समझेंगे। इस वीडियो के अंदर जितने सारे अपग्रेड हुए हैं मैंने उसको व्हाइट दोस्तों वर्टिकल लाइन से यहां पे मेंशन कर दिया है, जिससे आपको यह समझ में आएगा कि जब भी कोई एथेरियम के अंदर अपग्रेड हुई है, फॉर्क हुई है, तो प्राइस के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिले हैं। और ये वीडियो, इस सिंगल वीडियो के अंदर एथेरियम की सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी और टेक्निकली भाषा में समझेंगे एथेरियम को परचेस करना चाहिए या सेल करना चाहिए। और साथ में दोस्तों बीटीसी की भी एनालिसिस करेंगे, बीटीसी क्या बताने की कोशिश कर रहा है उसको दोस्तों समझेंगे शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर, मतलब शॉर्ट टाइम के अंदर समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले एथेरियम को समझेंगे, ठीक है। यहां पर जो बेसिकली अपग्रेड होने वाली है उसका नाम है फुसाका अपग्रेड, और इसमें काफी सारे चेंजेस होंगे। एथेरियम और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और भी लोगों की इंटरेस्ट बढ़ेगी इसमें। किस बेसिस पे दोस्तों प्राइस की दोस्तों यहाँ पे डिमांड बढ़ेगी वो बताऊंगा। और साथ में 7 मई 2025 को, मतलब इसी साल 2025 को मई में 7 मई को यहाँ पे एक पेक्ट्रा अपग्रेड हुआ था, और इससे दोस्तों मार्केट के अंदर अपर साइड का मोमेंटम आप देख सकते हो कि आपको देखने को मिला। इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो चीज भी समझेंगे, ठीक है। और यहां पर दोस्तों डिस्क्लेमर से शुरुआत करते हैं। यहां पर क्रिप्टो एसेट है, वो कैरी हाई लेवल ऑफ रिस्क एंड मे नॉट बी सुटेबल फॉर ऑल इन्वेस्टर। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड ऑन दिस चैनल इज जनरल मार्केट कमेंट्री एंड डजंट कंस्टिट्यूट इन्वेस्टमेंट एडवाइस। अब दोस्तों आ जाओ चार्ट के ऊपर, और यहां पर देखोगे तो सबसे पहले बताना चाहूंगा यहाँ पे मल्टीपल यहाँ पे अपग्रेड हुए हैं। देखोगे 2025 के अंदर यहाँ पे जो कल होने वाला है फुसाका होने वाला है, उसके पहले मई में पेक्ट्रा हुआ था, फिर दोस्तों डैंकर्न हुआ था 2024 में, उसके बाद शंघाई हुआ था दोस्तों यहाँ पे 2023 के अंदर, उसके बाद दोस्तों पेरिस हुआ था, यहाँ पर देखिए ग्रे ग्लेशियर हुआ था, अर्रो ग्लेशियर हुआ था, अल्टायर हुआ था, लंदन हुआ था, बर्लिन हुआ था, बाइकन, मतलब काफी सारे दोस्तों यहाँ पे अपग्रेड हुए थे, हार्ड फॉर्क हुए थे। उस चीज को समझेंगे। मेजर मैंने दोस्तों जो अपग्रेड हुए थे उसको मैंने यहां पर ले लिया है। तो यहां पर आते हैं एथेरियम के सबसे पहले ग्राफ के ऊपर। उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लो क्रिप्टो के लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए। अब दोस्तों यहां पर ध्यान से देखो, सबसे चलते हैं पीछे, और जो मैंने लास्ट लाइन ड्रॉ किया वहां से उठाते हैं। इसके पीछे नहीं जाऊंगा मैं क्योंकि काफी सारा लेंदी चार्ट हो जाएगा। इसी को समझेंगे कि हाँ सच में एक्चुअल में क्या हुआ था। 2021 के अंदर दोस्तों 5 अगस्त 2021 के अंदर एक अपग्रेड हुआ था। मैं यहाँ पे चलूं तो आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे 5 अगस्त 2021, ठीक है। तो यहाँ पे आरो ग्लेशियर अल्टी लंदन हुआ था, और लंदन दोस्तों जो हार्ड पर था वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्रिप्टो के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट था मैं आपको बताऊंगा, तो आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा सब्र रखें और इस वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखें, ठीक है। कोई भी पार्ट स्किप करके ना देखें, नहीं तो एक स्किप करेंगे तो आपको मैं जो चीज बताने का प्रयास कर रहा हूं भैया वो चीज आप नहीं समझ पाएंगे कि हाँ क्या मतलब है। अब देखो जो इसके अंदर क्या था कि इन्फ्लानेशरी से एथेरियम डिफ्लेशनेशरी की तरफ चला गया, ठीक है। और बीटीसी में दोस्तों 21 मिलियन सप्लाई थे, लेकिन यहां पर एथेरियम के अंदर अनलिमिटेड सप्लाई है, जिस सप्लाई को कम करने की वजह से इसके ब्लॉक माइन रिवार्ड को दोस्तों 3 एथेरियम, ठीक है ना, जो 3 इथेरियम मिलते थे उसको कम करके 2 इथेरियम कर दिया गया, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ भैया, आपको डेप्थ में यहां पे चलते हैं। यहां पर बाकी सारे डिटेल्स यहाँ पे लिखे गए, आप पढ़ सकते हो मेरे भाई, आपको समझ में आएगा कि यहाँ क्या क्या यहाँ पे चीजें हो रही है। गैस फीस को ऐसे कैलकुलेट किया है, ये थोड़ी सी ज्यादा दोस्तों टेक्निकली और फंडामेंटली जा रही है, तो इसको मैं आसान भाषा में को समझाऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। मतलब ट्रांजेक्शन के टाइम इसकी जो ट्रांजेक्शन होती थी उस गैस फी को बर्न कर दी गई। मतलब क्या होगा, एक तो ब्लॉक साइज को दोस्तों घटा दिया गया, मतलब एक ब्लॉक में 3 इथेरियम माइन होते थे उसको 2 इथेरियम कर दिया गया, सप्लाई कम की गई। उसके बाद जो दोस्तों गैस फी थी उसको बर्न कर दिया, मतलब एथेरियम की सप्लाई को ज्यादा से ज्यादा कम किया गया कि भैया इसकी डिमांड बढ़े, क्योंकि इसकी सप्लाई अनलिमिटेड है, जितनी ज्यादा कम आएगी उतनी ज्यादा अच्छा होगा। और प्रूफ ऑफ वर्क था पहले, प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ शिफ्ट किया गया। मतलब माइन करने के लिए एथेरियम को ब्लॉकचेन में आप शामिल होना चाहते थे, इजी स्टेप में माइन करने के लिए काफी बड़े बड़े हार्डवेयर लगते थे, जिसको दोस्तों कम करके अब इजीली आप स्टेक करके मात्र 32 एथेरियम को स्टेक करके आप अच्छे से माइनिंग कर पाएंगे और दोस्तों नोड रन कर पाएंगे, ठीक है। जिसका सीधा सीधा फायदा ये हो गया, जिससे एक बहुत बड़ी क्रांति आई और अपने देखेंगे तो हार्डवेयर की आवश्यकता यहां से खत्म हो गई, ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी मेरे भाई, क्योंकि यहां पे जो आप 32 एथेरियम लगाते थे वो एथेरियम लॉक हो जाती थी, वो आप नहीं निकाल पाते थे, ठीक है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दोस्तों शंघाई अपग्रेड हुआ था मेरे भाई, और शंघाई अपग्रेड से मार्केट के अंदर
काफी ज्यादा दोस्तों चेंजिंग आई। और संघाई अपग्रेड से दोस्तों क्या हुआ कि जो आपकी एथेरियम लॉक हुई थी वो आपको वापस मिल गई, और उस एथेरियम से आप इजी स्टेप उसको विड्रॉल भी कर सकते हो, जो 2023 के अंदर हुई थी। और 2023 के अंदर मैं संघाई अपग्रेड का अगर एक्चुअल डेट में बताऊं तो 12 अप्रैल 2023 के अंदर था, जो यहां पे मैंने 12 अप्रैल 2023 यहां पे मार्कआउट किया था और कर दिया है, ठीक है। और ये जो इसकी मतलब उसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा इसे संघाई अपग्रेड किया है। तो यहां पर ये क्या हुआ कि एथेरियम की स्टिकिंग बढ़ी। अगर एग्जैक्ट देखोगे 2022 के अंदर तो एथेरियम ने एक लंबी छलांग लगाने के बाद दोस्तों यहां से थोड़ा एक पुल बैक लिया था, ठीक है। और लोगों ने यहां पे क्या किया, संघाई अपग्रेड से काफी लोगों के स्टेकिंग बढ़ने लगी, लोग काफी ज्यादा हैप्पी हो गए, और मार्केट यहां से देखोगे तो करेक्शन करना चालू हुआ। और यहां से जो डिप लगा 28%, मार्केट 28% डिप गया। इसका मतलब ये है सेल द न्यूज वाली यहां पे कारोबार हो गई। अगर दोस्तों यहां पर देखेंगे 22 का जो यहां पे अपग्रेड हुआ था, इस अपग्रेड को भी मैं बताऊं तो यहां से भी देखेंगे तो एक ड्रॉप आई है, और सेल द न्यूज वाली इवेंट यहां पर हुई और ड्रॉप यहां तक आई, लगभग यहां पे 38% के आसपास तक ड्रॉप आई, ठीक है। अगर आप यहां पे आओगे तो यहां पे मार्केट बुल रन के अंदर था, जिसके वजह से मार्केट ने इस न्यूज को दोस्तों अच्छे से सेलिब्रेट करके इसको ऊपर लेके चला गया, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आया कि यहां पर 2021 के अंदर जो हुआ था हमारा लंदन हार्ट पर, ये बेसिकली एक पॉजिटिव की तरह मोमेंटम हुआ, लेकिन जितने सारे इधर अपग्रेड हुए हैं सब सेल द न्यूज वाले हुए हैं, सब द सेल द न्यूज वाले हुए हैं। आप यहां पे 2024 के अंदर जो बेसिकली अपग्रेड हुआ था, इस अपग्रेड को मैं बताऊं 2024 के अंदर जो हुआ था उसकी क्या नाम है, डैंकन, ठीक है। और डैंकन अपग्रेड में दोस्तों 2024 के अंदर हुआ था, उसमें ब्लॉक को इंट्रोड्यूस कराया गया था एथेरियम के स्केलेबल करने के लिए। उसके ऊपर दोस्तों ब्लॉकचेन क्रिएट करके L2 जिसको बोलते हैं, मतलब एथेरियम L1 ब्लॉकचेन है, और दोस्तों इसके पैरेलल में L2 ब्लॉकचेन डेवलप की गई, ठीक है। और यहाँ पे एथेरियम को, ठीक है, इसके ऊपर जो जितने L2 के इकोसिस्टम है, ठीक है, उसके ट्रांजैक्शन फी L1 के पास जो सेव होते थे वो दोस्तों L2 के पास सेव होने लगी, जिससे गैस फी दोस्तों $1 से $3 चार्जिंग थी वो घट के 1 सेंट तक रह गई, जो यस जिससे बेसिकली डैंकन अपग्रेड है, इससे इसका बेनिफिट्स मिला, ठीक है। और ये एक काफी एक क्रांति की तरफ लेके गई एथेरियम को। और इस डेट को मार्च 23 2024 को देखेंगे तो मार्केट के अंदर क्या हुआ, देखो डैंकन के बाद ये रहा सेल द न्यूज वाली इवेंट हुई। लेकिन यहां पे एक चीज देखोगे कि मार्केट उसके पहले क्या थी, उसके पहले ऊपर गई थी, फिर दोस्तों सेल द न्यूज वाली हुई, क्योंकि ये लोग प्रॉफिट्स बुक किए तो मार्केट ड्रॉप आ गए। तो आपको कहां बाई, यहां करना था, ठीक है। आप बार बार देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जब ड्रॉप आई है उससे पहले मार्केट क्या थी, मार्केट ऊपर गई थी, ऊपर 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 ऊपर। फिर दोस्तों लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर दिया सेल द न्यूज का फायदा लेकर, और लोग दोस्तों रिटेलर्स घुसे, और बड़े जो लोग हैं जो बेसिकली बैंक बोलो, वेल्स बोलो, ठीक है, इंस्टीट्यूशन बोलो, कुछ भी बोलो दोस्तों, हेज फंड बोलो, वो लोग सेल किया और नीचे आ गई। तो मतलब इसका मतलब क्या निकलता है कि अगर प्राइस के अंदर कोई अपग्रेड हो रही है, मतलब एथेरियम के अंदर अपग्रेड हो रही है, और मार्केट पहले से ऊपर जा रहा है, तो सेल द न्यूज वाली इवेंट ज्यादा होती है, यहां पर ध्यान रखो। लेकिन जब मार्केट नीचे आ गया होता है उस टाइम बाई होती है। मतलब यहां पर ये लॉजिक आपको समझ में आएगा, जो इस ग्राफ से मैं बताने की पूरी कोशिश कर रहा था। जैसे यहां पर देखेंगे तो 2025 मई के अंदर जो अपग्रेड हुआ था पेक्ट्रा, उससे पहले मार्केट पूरी की पूरी डाउन ट्रेंड के अंदर थी, और ये अपग्रेड होने के बाद दोस्तों मार्केट ऊपर गई, और ऊपर जाने के बाद यहां से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन फिर से एक्चुअली ऊपर ही मूव की। अगर एग्जैक्ट आप आओगे यहां पर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एथेरियम भैया उससे पहले ड्रॉप नीचे आ रहे हैं। मतलब यहां पे थोड़ी सी ड्रॉप आएगी और मार्केट यहां से ऊपर निकलने का पूरी प्रयास करेगा, जो बीटीसी भी इस चार्ट को सपोर्ट कर रही है। अब बीटीसी के अंदर एनालिसिस करते हैं, जैसे देखोगे मेरे भाई, तो बीटीसी ने अपने ऑर्डर ब्लॉक, जो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है, उसको यहां से टैप करके नीचे चला गया, ठीक है, अगेन से टैप करके नीचे आया। लेकिन देखोगे तो ये एक मेन जोन है, और मेन जोन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको अगर इस प्रकार से मैं फिर से बोलूंगा, ऊपर जाता है ये कैंडल्स, और इस प्रकार से ऊपर जाके दोस्तों एंगल्फ, मतलब बेसिकली प्राइस को क्या करता है, यहाँ पे एंगल्फ करता है, ये जो विक है करने के बाद, और नीचे आके क्लोजिंग हो जाती है, और यहाँ से एक शैडो छोड़ देती है। तो अगेन से आप सेल ट्रिगर लोगे, और टारगेट दोस्तों आप इजीली यहाँ तक का ले सकते हो, जो मैं पढ़ के बताऊं तो लगभग 85,700-500 के आसपास का लेवल है। उसके बाद नेक्स्ट टीपी दोस्तों आप लेना आराम से दोस्तों, यहाँ का लेवल 84,600 से 700 का लेवल, ठीक है, ये इस प्रकार से हो गया। और लास्ट पे ये वाला लिक्विडिटी ले सकते हो जो निकल के आता है यहाँ का। उसके बाद दोस्तों मार्केट क्या करेगी, ऊपर साइड का मोमेंटम करेगी। तो मेरा मानो कि अभी बिटकॉइन, अब देखो बिटकॉइन अभी
लोग जो बुलिश समझ रहे हैं कि स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट होगा तो मार्केट बुलिश होगा, तो मार्केट दोस्तों बुलिश नहीं होगा, जस्ट ऊपर जाएगा और ऊपर जाने के बाद एक रेजिस्टेंस फाउंड आउट करेगा। मैं अगर बताऊं एग्जैक्ट जो यहाँ पे सेलिंग आई है, ध्यान से देखोगे तो ये पूरा का पूरा क्या है, एक रेजिस्टेंस का जोन है 0.5 का लेवल। और जब भी मार्केट एक लंबी सेलिंग के बाद एक 0.5 के अबव जाती है तो एक डिस्काउंट प्राइस मिलता है, फिर से अगेन से सेलिंग आती है। ये रहा, तो मतलब बिटकॉइन दोस्तों नेगेटिव दिखा रहा है कि हाँ ऊपर जाके नीचे आएगा, लेकिन एथेरियम इस अपग्रेड की वजह से दोस्तों थोड़ी सी पॉजिटिव नजर आ रही है। इसका फायदा आपको कैसे लेना है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल थ्रू बताऊं तो यहाँ पे 4 घंटे के अंदर शिफ्ट हो जाओ, डेली के अंदर दिख रहा है कि हाँ मेरे भाई ये काफी अच्छी सपोर्ट है, वीकली के अंदर भी देखोगे तो आपको समझ में आएगा ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट दोस्तों डिमांड जो उनके पास है, ये चीज से समझ में आ गई। अब यहाँ पे दोस्तों 4 घंटे के अंदर आएंगे और क्योंकि हम जाहिर सी बात है इसको हम इसको तुरंत से फायदा लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा हम 4 घंटे के अंदर शिफ्ट होंगे और आपको समझ में आएगा कि मार्केट पूरी की पूरी डाउन ट्रेंड के अंदर है और ये दोस्तों लास्ट हमारी लिक्विडिटी यहाँ की है। ठीक है, अभी करना क्या है, पहला चीज अगर दोस्तों इस न्यूज के बाद दोस्तों अगर सेलिंग होना चालू होती है, इसके नीचे आती है और फिर से अगेन ऊपर जाती है तो एक आपको टेक्निकली यहाँ पे क्या होगा, एक बाइंग का सेटअप मिलेगा, आप इसको बाई कर लेना। ठीक है, ये रही पहली चीज। दूसरी चीज मेरे भाई यहाँ पर आओगे 1 घंटे के अंदर, ठीक है, मैं आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल की एनालिसिस बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक हमारी जोन निकल जैसे बीटीसी के अंदर है वैसे एथरम के अंदर है, इसके ऊपर जैसे फ्लिप करती है तो एक दोस्तों ज्यादा मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि ये जो हाई है इस हाई तक शायद पहुंच जाए 3000 से 3050 डॉलर के आसपास तक, उसके बाद एक फिर से सेलिंग आ जाए, आफ्टर दैट दोस्तों ब्रेकआउट करके मोमेंटम करे। उस केस में आपको इस प्रकार से इसको ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है, ब्रेकआउट ले सकते हो। ठीक है, अगर कैंडल क्लोज हो जाती है तो आप ब्रेकआउट लेके इस दोस्तों ऑर्डर ब्लॉक ओबी तक टारगेट्स वगैरह ले सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको हेल्प किया होगा। इसको दोस्तों आसान भाषा में